हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन साथियों। तो आज मैं एक बहुत ही आपको शानदार ट्रिक कहूँ या जुगाड़ कहूँ बताने वाला हूँ। काफी सारे लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं भाई कि कैसे आखिर तुक्का लगाएं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे तुक्के से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो साथियों तुक्का मुक्का कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ जुगाड़ जरूर होती है, देसी जुगाड़। ठीक है, जो चतुर लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं ना, ये सिलेक्शन के समय पर क्या रणनीति अपनाते हैं जिससे वो 80+ नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, जो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिन छात्रों का सिलेक्शन होता है वो एग्जाम के समय पर आखिर क्या चालाकी करते हैं, क्या होशियारी करते हैं, वो क्या रणनीति अपनाते हैं साथियों। ठीक है, पेपर के समय पर। लेकिन ये जो रणनीति है ना, ये केवल पेपर के समय पर काम आती है। और विश्वास मानिएगा कि इस रणनीति से आप अपने 10 नंबर तक बढ़ा सकते हो, 5 से 10 नंबर तक आप अपने बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिनकी तैयारी 60, 65, 70 नंबर तक होती है ना, वो 80 नंबर तक अपने जो है नंबर ले जाते हैं। लेकिन बहुत चालाकी, होशियारी, बहुत समझदारी से इसमें काम लेना पड़ता है। कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक देखना। केवल 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने वाला ये वीडियो साबित होने वाला है। साथियों, हर एक छात्र की कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है। कोई भी छात्र हो, हर छात्र की कोई न कोई कमजोरी होती है। चाहे वो होशियार छात्र हो सकता है कि उस होशियार छात्र के गणित में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो उससे नहीं बनते हों, रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो उससे नहीं बनते हों, या फिर जीके में या साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनके प्रश्न उससे नहीं बनते हों, उसके अच्छे टॉपिक नहीं हो। तो भले वो होशियार छात्र है, लेकिन कमजोरी हर छात्र की कोई ना कोई जरूर रहती है। ठीक है, तो वहीं पर हर छात्र की, चाहे तो वो कमजोर हो, चाहे मध्यम हो पढ़ने में, चाहे होशियार हो, किसी न किसी सब्जेक्ट में उसके प्लस पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं भाई। कुछ टॉपिक उसके, चाहे तो मैथ हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके, चाहे साइंस, कुछ टॉपिक तो उनके ऐसे रहते हैं कि उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी उनको उठा दो, उस टॉपिक से उनके प्रश्न हमेशा सही रहेंगे। ठीक है, तो आपको काम कहाँ पर करना है? आपको काम करना है अपने कमजोर टॉपिकों पर। जो अच्छे टॉपिक है, जो मजबूत है, वहां से तो आपके प्रश्न बनने ही बनने। ठीक है, तो आप ये मत घबराइएगा कि नहीं हमारा तो साइंस कमजोर है, हमारा तो मैथ कमजोर है, हम क्या करें। अरे कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप पेपर के समय पर जो मैं रणनीति बताने वाला हूं वो अपना लेना, और जो टॉपिक आपके कमजोर है, चाहे तो अच्छे बच्चे हो, चाहे एवरेज बच्चे हो, ठीक है, आप अपने नंबरों में वृद्धि कर सकते हो। देखिएगा, 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, हर प्रश्न में 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। ठीक है, जो तुक्का वाला छात्र होता है वो क्या करता है कि चारों में से भगवान का नाम लेगा और चारों में से कोई भी विकल्प जो है टिक कर देगा। तो तुक्का वाले बंदे तो यहाँ पर बिल्कुल फेल है। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो लोग तुक्का लगाते हैं वो तो फेल होने हैं भैया, वो तो फेल होने हैं। लेकिन भैया जो जुगाड़ लगाते हैं, यहाँ पर जुगाड़ से मेरा क्या मतलब है? जुगाड़ जो लगाते हैं उससे मेरा मतलब है साथियों, जुगाड़ से मतलब है, देसी जुगाड़ से मतलब है बेस्ट स्ट्रेटजी से मतलब है साथियों। जुगाड़ बोले तो बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट रणनीति। ठीक है, अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटजी जो लोग अपनाते हैं परीक्षा के समय पर, वो सफलता हासिल करते हैं। 100% सफलता हासिल करते ही करते हैं। ठीक है, कैसे भाई? बेस्ट स्ट्रेटजी जो अपनाते हैं वो कैसे अपनानी है? बेस्ट स्ट्रेटजी देखिएगा, 2 तरह के लोग होते हैं। ये जो लाल वाला बेचारा ये फेल हो गया, इसने क्या किया? इसने तुक्के की प्रणाली अपनाई थी या फिर अच्छी रणनीति इसने नहीं अपनाई थी। पेपर के समय में ये अपने आप को न जाने क्या समझने लग गया, और जब एग्जाम चल रहा है तो इस स्टूडेंट ने क्या किया? अपना समय बर्बाद किया भाई। इस स्टूडेंट ने किस चीज में इसने अपना समय बर्बाद किया? फेल होने वाले स्टूडेंट ने, इसने रोजाना 2 से 3 घंटे फेल होने वाले स्टूडेंट ने एग्जाम का रिव्यू देखा। 2 से 3 घंटे रोजाना अपना समय, जब पहली शिफ्ट हो रही है तब 2-3 घंटे वीडियो देख रहा है। ओके, शाम की दूसरी शिफ्ट जब हो रही है, सेकंड शिफ्ट, तो भाई साहब 2-3 घंटे जो है अपना रिव्यू देख रहे हैं, 2-3 घंटे। ठीक है, कभी किसी चैनल का, कभी किसी चैनल का कि आज ये प्रश्न आए, ये प्रश्न आए, ये प्रश्न आए। भाई साहब, आप जो प्रश्न आए हैं उनको 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के क्या करो? हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक से मान के चलेगा, विटामिन टॉपिक से अगर आज प्रश्न आ गया शिफ्ट में, हाँ कल आ सकता है, परसों आ सकता है, कभी भी विटामिन टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। ठीक है,
तो अच्छी बात है, देखिए। लेकिन इस रिव्यू को देखने का भी एक तरीका होता है। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, जो पास होते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, वो अपना समय 2-2 3-3 घंटे बर्बाद नहीं करते। वो केवल ये जो रिव्यू होता है ना, पूरे दिन में शाम को केवल एक बार रिव्यू देखेंगे और एक एक 2-2 3-3 घंटे वाले रिव्यू नहीं देखेंगे, वो केवल 20 मिनट की रिव्यू देखेंगे। जो पहली शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट जो होती है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, केवल 10 मिनट में किसी का वीडियो देखेंगे, 10 मिनट वाला वीडियो, जिसमें केवल प्रश्न लिखकर बताए होंगे कि इस टॉपिक से ये प्रश्न आए थे। जो होशियार बच्चे रहते हैं, जो चतुर बच्चे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, पहली शिफ्ट के पूरे प्रश्न 10 मिनट में देख लेंगे, दूसरी शिफ्ट के 10 मिनट में प्रश्न देख लेंगे, तो 20 मिनट में इन्होंने तो भैया खेल खत्म कर लिया। इनको पता चल गया कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए। वहीं पर आप लोगों ने क्या किया, 2-2 3-3 घंटे अपने रिव्यू में खराब किया। अब उन 2-3 घंटों में जो पास होते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं ना, वो बच्चे क्या करते हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न आए ना, उस टॉपिक की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और आप जो फेल होता है ना, वो क्या करता है, वो मूर्ख की तरह, गधे की तरह लगा रहता है, केवल लाइव वही लाइव सेशन देखेगा कि आज ये वाले प्रश्न पूछे गए भैया, दोपहर में आपके लिए वीडियो लाएंगे, चतुर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आज ये प्रश्न आए, देख लो फिर शाम को लेके आएंगे, पहली और दूसरी शिफ्ट में ये प्रश्न आए, 2-2 3-3 घंटे उन्हीं को करा रहे हैं। और जो होशियार रहेगा, जो एक्टिव बच्चा रहेगा, समझदार जो रहता है, मैं कहूँगा मैच्योर जो बच्चा रहता है, ठीक है, समझदार, ये जो बच्चा था, ये था ना समझता। कैसा था ये ना समझ बच्चा का, बेचारा भोला बच्चा, ठीक है, जिसको ये फंसा लेता। आपको चतुर होशियार बच्चों की तरह काम करना है। अपने 10-20 मिनट में रिव्यू देखो, बाकी का जो समय है ना, उस टॉपिक में व्यतीत करो, उस टॉपिक को पढ़ने में बिताओ, जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। और 2-4 घंटे में ये उस टॉपिक को केवल पढ़ते नहीं है भाई साहब, ये उस टॉपिक को रट डालते हैं, घोल के पी लेते हैं। फिर इनके शिफ्ट में अगर प्रश्न आ गया ना, तो कभी गलत हो नहीं सकता, ठीक है। और बाकी का जो समय बचता है ना, ये रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, एग्जाम क्रैक करना है तो बिना रिवीजन के कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो भैया, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना, ऐसा नहीं कि पेपर शुरू हो गया और रिव्यू के चक्कर में बस रह जाओ, नहीं भैया, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। 1-2 घंटे में 10-20 मिनट में रिव्यू देखो, 1-2 घंटे में उस टॉपिक को जो है कवर करो। और जो होशियार बच्चे रहते हैं, वो और क्या करते हैं, आप देखो क्या करोगे। कुछ लोग जो रहते हैं एवरेज बच्चे, जैसे किसी विटामिन टॉपिक से प्रश्न है, मान के चलेगा, मैं बहुत प्यारी बात ये बताने वाला हूँ आपको शायद कड़वी लग सकती है ये बात, देखिएगा। विटामिन टॉपिक से मान के चलो प्रश्न, ठीक है। तो विटामिन टॉपिक को कब, जब कोई एमसीक्यू के रूप में कोई यूट्यूब पर करवाएगा ना विटामिन टॉपिक को भैया, तो ये करवाएगा लगभग कितने, 1 घंटे से कम में तो भैया विटामिन टॉपिक को ये खत्म करेगा नहीं। कम से कम 1 घंटे की क्लास रहेगी। और कितने प्रश्न कराएगा, केवल 25 प्रश्न करवाएगा, ठीक है, विटामिन टॉपिक में। अब भाई साहब केवल एक विटामिन टॉपिक तो आएगा नहीं, आपको कम से कम 10 से 15 टॉपिक पता चलेंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस, सभी विषयों के 10 से 15 टॉपिक, इन टॉपिकों से प्रश्न आए, हमें पढ़ना है। तो भाई साहब आपके 10-10, 15-15 घंटे की क्लास लेंगे, हर एक नहीं ले पाओगे ना। तो जो होशियार बच्चे रहते हैं, वो क्या जुगाड़ बनाते हैं, वो क्या करेंगे कि थ्योरी वाली बुक उठाएंगे और विटामिन टॉपिक को केवल 10 मिनट में पढ़ लेंगे, अगले 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, घोल कर पी जाएंगे 20-30 मिनट में, क्योंकि पहले से पढ़ रखा है, बस उनको तो फिर रिवीजन करना है। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे और आप 1 घंटे में बस विटामिन पढ़ पाएंगे। वो 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, आपसे बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी किताब को खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अगर कोई यूट्यूब वाला आपको किताब पढ़ाए थ्योरी वाला, ठीक है, कम समय में, मान के चलेगा ये मानव शरीर का संक्षिप्त जो है, मानव शरीर से कोई टॉपिक से प्रश्न आया, तो ये 10-20 मिनट में केवल पढ़ डालेंगे और घोल के पी लेंगे। फिर ऐसे ही एमपीजी के आया, तो भैया ऐसे ही डिटेल पूरा एमपीजी के जिस टॉपिक से प्रश्न आया तुरंत खोल कर पढ़ लेंगे, ठीक है, कि बाद में कभी भी रिपीट हो सकता है इस टॉपिक से। बाकी टॉपिक भी तो पढ़ने हैं भैया, जिन टॉपिकों से प्रश्न नहीं आया वो भी तो पढ़ के रखते हैं। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो बाकी टॉपिकों की भी रिवीजन करते रहते हैं, केवल उसी में फंस के नहीं रहते उस जाल में कि जो आया है केवल वही पढ़ो, नहीं, बाकी की टॉपिक भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। रिवीजन जरूर करते रहना, क्योंकि 45 दिन लगभग पेपर चलना है, 45 से 47 दिन। तो भाई साहब रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, ठीक है। किसी का 10 दिन बाद है, किसी का 15 दिन बाद, ठीक है। और मैथ का क्या करना है, हाँ, मैथ और रीजनिंग में ये बात जरूर है कि जिस टाइप के प्रश्न आए, जिस टॉपिक के जिस टाइप के प्रश्न आए वो पढ़ें, ठीक है, वो पढ़ें। तो अगर कोई नया टाइप का प्रश्न आया है, नया टाइप का प्रश्न
मैथ रीजनिंग में आपको बहुत सहायता लेनी पड़ेगी यूट्यूब की किसी भी टीचर की। नए टाइप के अगर प्रश्न कभी आ जाए, ठीक है, तो वो जो भी यूट्यूब चैनल वाला आपको नए टाइप के प्रश्न मैथ और रीजनिंग करवा रहा है ना, तो नया टाइप का प्रश्न आप लाइव क्लास जरूर लीजिएगा, ठीक है, किसी की भी जरूर लीजिएगा, फायदा आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा लेना है। मैथ रीजनिंग जरूर आप पढ़ लेना, कोई नए टाइप के प्रश्न आए हैं अगर कोई पढ़ा रहा है तो वहां से, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों विषयों में ये चीज अप्लाई होती है, लेकिन जीके साइंस एमपी जीके में ये चीजें अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब देखिएगा एमपी पुलिस का ब्लूप्रिंट क्या होता है भैया। एमपी पुलिस में भूगोल आता है 230 नंबर का, ठीक है, और इतिहास 1 से 2 नंबर का, राज्य व्यवस्था 2 से 3 नंबर का, अर्थव्यवस्था 1 से 2 नंबर का, विज्ञान आपका भाई 11 से 15 नंबर का, ठीक है, विज्ञान विविध 3 से 4 नंबर की, एमपीजी के 5 से 7 नंबर की आपकी आती है, ठीक है भाई। तो ये तो सारे टॉपिक हुए, ठीक है। जीके और साइंस में 35 नंबर लगभग यहाँ से आपका आता है। तो अपना समय खराब मत करना। रिव्यू में मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, मेरा वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही था। और तुक्का नाम की चीज, ठीक है, तुक्का नाम की चीज साथियों से दुनिया में कुछ भी नहीं होती, ठीक है। जो लोग रहते हैं भगवान भरोसे के तुक्का लगाएंगे, ठीक है, तो तुक्का नाम की कोई चीज भैया आपको सफलता दिला नहीं सकती। पहले ही अपना गलत कर दिया। तुक्का बोले तो भैया अपनी किस्मत पर पत्थर मारना, अपनी किस्मत पर पत्थर मारना है तुक्का मतलब। हाँ, जुगाड़ बोले तो भैया बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लानिंग, आपकी होशियारी, आपकी चतुराई, यही है आपकी जुगाड़, ठीक है। तो होशियारी दिखाना, चतुराई दिखाना आपके फायदे के लिए बहुत जरूरी है, आपकी जुगाड़ चतुराई, ठीक है भाई, होशियारी। ओके, तो मिलते हैं लाइव सेशन में। और ये बहुत इस वीडियो को जो मैंने बातें आपको बताई है ना, वो अगर आपने अपना लेना तो विश्वास मानिएगा 5 से 10 नंबर आप इन दिनों में ही बढ़ा लोगे। 30 अक्टूबर को जिसका पहला पेपर हो गया ना, उस आधार पर ही आप अपने नंबर बढ़ा लोगे, ठीक है। मेरी बात अपने दिल और दिमाग में उतार लो और विश्वास मानिएगा आपको जरूर फायदा होगा। बस अपना समय बर्बाद मत करना। जिसने अपने समय का मैनेजमेंट कर लिया, टाइम का मैनेजमेंट कर लिया, ये होशियारी जिसने अपना ली, वो बहुत अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, ठीक है। चलिएगा, तो लाइव सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। प्यारे साथियों, वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना साथियों, ठीक है, जो अपना समय बर्बाद करने से बचे। देखो दुनिया में तो यूट्यूब पर तो सब लोग ऐसे ही वीडियो बनाएंगे कि बस यही आएगा, ठीक है, जो आज ये आया ये आया, क्योंकि वो ऐसी वीडियो को ना ज्यादातर देखते हैं लोग, तो वो पूरे दिन वही चलाएंगे कि आज ये प्रश्न पूछिए। आपको वहां समय खराब नहीं करना है। बार बार यही कहूंगा मैं तो लास्ट